नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर के द्वितीय सत्र के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व, इस पाठ्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले हमने दूसरे सत्र के 1-2-3 लेक्चर में ले लिए हैं। शायद आप लोगों ने देखे या नहीं देखे पता नहीं, फिर भी चर्चा के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पत्रकारिता व्यावहारिक रूप से उन 4 स्तंभों में एक है जिन पर हमारे देश भारतवर्ष का लोकतांत्रिक ढांचा टिका हुआ है। पत्रकारिता के अतीत का इतिहास राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम का इतिहास रहा है। पराधीन भारत की पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य था जनमानस में देशभक्ति का उद्रेक और देश को पराधीनता से मुक्त करने की राष्ट्रीय चेतना से जन जन को अनुप्राणित करना। स्वाधीनता संग्राम के उस महायज्ञ में त्याग, तपस्या, सेवा और बड़े से बड़े बलिदान के लिए देश के आबाल अबला, वृद्ध, नर नारी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के साथ साथ तत्पर बनाना उस काल की पत्रकारिता का लक्ष्य था। घोर संकटापन्न आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बिखराव के उस युग में जनता के मनोबल को बनाए रखने का दायित्व पत्रकारिता का ही था। उस समय पत्रकारिता एक मिशन के रूप में कार्य कर रही थी। व्यवसाय का रूप उसने नहीं धारण किया था। उसके साधन पवित्र थे, साधक समर्पित त्याग सेवा की प्रतिमूर्ति थे। अतः साध्य अत्यंत उच्च था। वैयक्तिक अथवा वर्गीकृत हित पत्रकारिता के सामने नहीं थे। देश और देश के लोग उसका सर्वोच्च आदर्श था। देश को स्वाधीन देखने की लालसा उस काल की पत्रकारिता के रग रग में व्याप्त थी। उसका लक्ष्य महान था और स्वार्थपरता, कालुष्य, द्वेष, दुर्भावना, विश्वासघात आदि दुष्प्रवृत्तियों से उस काल की पत्रकारिता मुक्त थी। उसके सामने एक ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना था जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन विकास, चहुमुखी विकास और आदर्श नागरिक के रूप में सबको जीवन सुलभ कराने का संकल्प था। इसके अनुरूप तत्कालीन पत्रकारिता ने अपनी पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया था। दोस्तों, पत्रकारिता प्रजातंत्र व्यवस्था में जो पत्रकारिता है वो चौथा खंभा यानी कि चौथा जो हिस्सा घटक है वो काम कर रही है। तो इस पर हम चर्चा करते हुए एक इसका रूप अगर देखा जाए तो देश का इतिहास, देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन या जो कई बारीकियां हैं उसको देखते हुए देश के स्वतंत्र होने के साथ साथ प्रशासन ढांचा ही नहीं बदला बल्कि संपूर्ण राजनीतिक परिवेश ही बदल गया। जीवन के मूल्य और आदर्श परिवर्तित हो गए। सांस्कृतिक परिवेश ही बदल गया। जीवन के मूल्य और आदर्श परिवर्तित हो गए। सांस्कृतिक संस्थाओं और उच्च सिद्धांतों में अचानक इतना परिवर्तन आ गया कि उनके मूल स्वरूप को ही पहचानना मुश्किल हो गया था। इसी के साथ पत्रकारिता के स्वरूप, परिक्षेत्र और उसके आदर्शों में भी परिवर्तन हुआ। कालक्रम के उद्देश्य बदल गए। पराधीनता काल में जहाँ पत्रकारों के सामने देश की स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान और व्यापक उद्देश्य थे और उसके लिए वे सतत सक्रियता, जन सेवा, त्याग और बलिदान में संघर्षरत रहे। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार, समाज सुधार और भाषा प्रेस आदि उसके प्रमुख विषय रहे। वहीं सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि देश के विकास की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या वर्गीकृत कल्पना अभी तक उभर कर सामने नहीं आई थी। इस प्रकार पराधीनता काल में पत्रकारिता का जो आदर्श था वो टूटने और बिखरने लगा और उसकी तेजस्विता धूमिल हो चली। पराधीनता के काल में समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य किसी भी तरह से अंग्रेजों को निकालकर देश को आज़ाद कराना था। अतः पत्रकारिता का कार्य सेवा भाव से किया जाता था। बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति चंदे के रूप में समाचार पत्रों की सहायता करते थे, पर आज स्थिति इसके विपरीत है। आज समाचार पत्रों ने उद्योग का रूप
ले लिया, यानी कि बदलाव हो चुका है। स्वतंत्रता के उपरांत समाचार पत्रों का स्वरूप काफ़ी बदल गया। आज उसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीयता के पुनर्निर्माण का है, जिसमें देश का आर्थिक विकास, समाज का आधुनिकीकरण और प्राचीन तकनीकों को आधुनिक तकनीकों में बदलना आदि प्रवृत्तियों का योगदान है। देश की आर्थिक समस्याओं और सामाजिक परिवर्तनों की प्रवृत्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी उभारने की ओर आज की पत्रकारिता का ध्यान है। आज पत्रकारिता के सबसे बाधक तत्व इन पत्रों के संपादकों को वेतनभोगी नौकर के रूप में देखना है। अतः पत्रकार चाहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। सत्य का पक्ष लेकर अनुचित्य का विरोध करने उनके लिए कठिन है। बदलते समय के साथ हिंदी पत्रकारिता में चाटुकारिता भी बढ़ी, क्योंकि आज़ादी से पूर्व नितांत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदी पत्रकार अपनी अस्मिता और तेजस्विता को कायम रखने में सफल रहा है। निर्भीकता, स्वाभिमान और अपने उद्देश्यों के विरुद्ध उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया और न ही मालिकों की व्यावसायिक प्रवृत्ति के आगे नतमस्तक हुए हैं। इतना होते हुए भी आज पत्रकारिता प्रगति की ओर अग्रसर है। आज समाचार पत्रों के बीच तीव्र प्रतियोगिता है। चाहे पत्रकारिता पहले जैसे ठोस न हो, पर व्यापक अवश्य हुई है। इसका समस्त श्रेय श्रमजीवी पत्रकारों को है। श्रमजीवी मतलब जो श्रमजीवी वर्ग है, उस भाग को श्रमजीवी पत्रकार कहा जाता है। अभाव के कारण इसमें समन्वय रख सका भाग नहीं है, फिर भी प्रगति आशाजनक है। आज पत्रों के विविध स्वरूप के कारण वह केवल समसामयिक संदर्भों से जुड़ी नहीं, वरना विश्व की कोई भी घटना इनसे छूटी हुई नहीं है। आज की पत्रकारिता राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, बाल, महिला, विज्ञान, खेलकूद, साहित्यिक आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखाई देती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्र काल में हिंदी पत्रकारिता पूर्वापेक्षा अधिक वैविध्यमान, अधिक विस्तृत और अधिक जीवन सापेक्ष हो गई है। सही अर्थों में वह जीवन की निर्मात्री और विश्लेषिका बन गई है। यद्यपि यह सत्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में 20वीं सदी के अंतिम दशक में कुछ खामियां और पक्षधारता की घातक प्रवृत्तियां पनप रही है, किंतु इतने पर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्रकारिता अपने विशाल और व्यापक कलेवर में जीवन के स्थूल और सूक्ष्म सभी संदर्भों को समेटे हुए इस व्यापक वैविध्य ने पत्रों का सहज वर्गीकरण अपेक्षित किया गया दिखाई देता है। लोकतांत्रिक अवधारणा पर समय समय पर विद्वानों ने विचार व्यक्त करते हुए कुछ परिभाषाएं दी हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन का मत है। अब ब्राइस जो विचारवंत है वो कहते हैं लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें शासन करने का अधिकार किसी वर्ग या वर्गों को प्राप्त नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों को रहता है। अगले विद्वान है डाइसी का मत है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र की जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। अगले विद्वान है साले, इनके अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनका मत है प्रजातंत्र का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का अवसर मिले। महात्मा गांधी जी का क्या मत है? प्रजातंत्र का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का अवसर मिले। और डॉक्टर आशीर्वाद लाल के अनुसार प्रजातंत्र के प्रति हमारे स्वाधीनता, समानता एवं भातृत्व के द्वारा विरोधी सिद्धांत में पारस्परिक मेल बैठाने का ठोस प्रयत्न है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह संभव बनाया जा सके कि वह अपनी शक्ति के द्वारा चहुमुखी उन्नति कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 4-5 विद्वानों की परिभाषा देखी है। सरकार या शासन जब कोई नया कार्यक्रम लेकर आता है तो उसे प्रथमतः जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस पर जनमत आंका जाता है, अर्थात उसकी प्रतिक्रिया का ध्यान लिया जाता है। जिन सार्वजनिक हित
हित के प्रश्नों पर जनमानस का अभिमत लिया जाए, उसे जनमत कहा जाए और यह जनता के बहुमत की राय होती है। इसकी कोई विशिष्ट माप नहीं हुई, फिर भी प्रचार माध्यमों की सहायता से जनमत का पता लगा जाता है। प्रचार माध्यमों के द्वारा कभी कभी जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जनमत का निर्माण भी कर लिया जाता है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार जो है वो जनमत, जनता और शासन के बीच ऐक्य स्थापित रहने से ही यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। मतलब प्रजातंत्र की व्यवस्था में जनमत है, जनता है, शासन, इनके बीच जो आपसी मिलाप है वो रहना चाहिए और ये सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है? पत्रकारिता करती है। इस जनमत के निर्माण में पत्रकारिता अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत निर्माण में जितने भी प्रचार माध्यम सक्रिय योगदान करते हैं उनमें पत्रकारिता का स्थान सर्वोपरि है। इन माध्यमों के द्वारा सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल दोनों के दृष्टिकोण से जनता अवगत होती है। मतलब सरकार क्या निर्णय ले रही है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के निर्णय कौन कौन से हैं और जो भी चर्चा होती है वो शायद हम तक पहुंचाने का काम एक पत्रकार के माध्यम से होता है। समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण संपादक के लिए यदि समाचार पत्र स्वतंत्र एवं निर्भीक और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। सो गैक्टिल के अनुसार समाचार पत्र के बारे में उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है, जनमत के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एजेंसियां में प्रेस भी है। इनका गैक्टिल का मत है। समाचार पत्र अपने समाचार और संपादकीय शीर्षक के माध्यम से तथ्यों को वर्णित करते हैं, अपने विचारों का विवरण जनता के समक्ष रखते हैं। यदि तथ्यों को सही और निष्पक्ष के रूप में पेश किया जाए तो समस्याओं से नागरिकों को अवगत कराने की दिशा में समाचार पत्र एक बहुमूल्य सेवा करते हैं। सो वर्तमान समय में जनमत निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है। विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के समय वोट प्राप्त करने के लिए अनेक दृष्टिकोण से अपने कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और दल समय समय पर अपने दलीय सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं और पत्र पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि अपना एजेंडा रखते हैं। वे देश की जनता को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि समस्याओं से अवगत कराते हैं तथा उन्हें सामूहिक दृष्टि से विचार विमर्श करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जनमत निर्माण में इससे बहुत सहायता मिलती है और चुनाव ही जनमत निर्माण की अभिव्यक्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रजातंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी किस प्रकार भूमिका निभाती है उसका दायित्व आगे बढ़ चुका है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में ये पत्रकारिता पहुंच चुकी है। पत्रकारिता देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था और सामाजिक जीवन की धड़कन बन गई है और उसका कार्यक्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तृत होता जा रहा है और देश की वैचारिक भूमि को एक स्वस्थ दिशा देने का दायित्व उस पर आ पड़ा है। इसलिए इससे जुड़े हुए लोगों को अपने देश और समाज के प्रति निष्ठावान होने के साथ साथ उदात्त चरित्र एवं सात्विक आचरण का भी ज्ञान होना चाहिए और जन कल्याण की भावना से निरंतर क्रियाशील रहना पत्रकारिता का आदर्श होना चाहिए। अनेक कमियों के बावजूद आज की पत्रकारिता इस दिशा में सचेतन भाव से क्रियाशील है और उसके लिए शुभ लक्षण है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने प्रजातंत्र की व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व इस पाठ पर हमने अध्ययन किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।